हे हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एज्योर ब्लॉब स्टोरेज को कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइप ऑफ एज्योर स्टोरेज अकाउंट को कवर किया था और हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके भी देखा था पोर्टल से। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेसिफिकली एज्योर ब्लॉब स्टोरेज को समझने वाले हैं कि वो होता क्या है। तो Azure Blob Storage एक क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज सोल्यूशन ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑफर किया है, इसमें आप अपना लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलने से होता है कि आप अपना इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, लॉग फाइल्स, बैकअप, आर्काइव डेटा, ये सारे टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो मेन स्ट्रक्चर होता है तो वो होता है कंटेनर। एक कंटेनर रहता है, मीन्स एक स्टोरेज कंटेनर होता है, उसके अंदर आप सारी डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें किसी तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको फाइल स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं तो आपको जो स्टोरेज अकाउंट है वो डेटा लेक जेन 2 लेना पड़ेगा। तो अभी जो हमने जनरल पर्पस V2 लिया है उसमें हम फोल्डर स्ट्रक्चर में डेटा को देख नहीं सकते, बट हम फोल्डर स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर जरूर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक कंटेनर बना दिया A नाम का, और उसके अंदर से मैं एक इमेज स्टोर कर लिया, और एक मैंने वीडियो स्टोर कर लिया, और मैंने डॉक्यूमेंट स्टोर कर लिया, तो इस कंटेनर के अंदर पार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होते हैं, मीन्स ये सारे बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। तो बाइनरी फॉर्मेट में वहाँ पे डेटा रखा रहता है, और सब के लिए आपको एक यूनिक यूआरएल मिलता है। यूनिक यूआरएल मिलता है जिस यूआरएल के थ्रू आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं पब्लिकली। अगर आपने पब्लिक एक्सेस पॉइंट नेटवर्क में अलाउ करके रखा है तो जो भी डेटा है वो बाइनरी ऑब्जेक्ट में वो स्टोर होती है, मीन्स उसका कोई रियल फॉर्म नहीं होता। लेकिन जब आप उस डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं तब आपको वो आपके उसी ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है। अगर आपने जेपीजी लिया है तो जेपीजी मिलेगा, अगर आपने वीडियो लिया तो आपको वीडियो मिलेगा, अगर आपने डॉक्स लिया है तो आपको डॉक्स मिलेगा। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। अब इसी वीडियो में कंटिन्यूशन में हम पोर्टल के थ्रू कंटेनर्स में कंटेनर को बनाकर देखेंगे, एक कंटेनर को, और उसमें हम एक फ़ाइल अपलोड करके देखेंगे और वो फाइल को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जल्दी से पोर्टल की तरफ फ्लिप होता हूँ। हे वेलकम बैक एवरीवन, मैं अपने पोर्टल पे आ गया हूँ। पोर्टल के होम पेज पे मुझे स्टोरेज अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है। आप साइड मेन्यू से भी स्टोरेज अकाउंट के ऑप्शन में जा सकते हैं। तो मैं स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो स्टोरेज अकाउंट हमने हमारे लास्ट वीडियो में बनाया था वो स्टोरेज अकाउंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टेस्ट स्टोरेज 001। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को फॉलो कर लीजिए कि हमने स्टोरेज अकाउंट कैसे बनाया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर बनाने वाले हैं और कंटेनर के हम डेटा को अपलोड करके देखने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ओवरव्यू में ऐसा कुछ पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको कंटेनर बनाने के लिए यहाँ पे कंटेनर का ऑप्शन मिलता है डेटा स्टोरेज के अंदर, जो आपके लेफ्ट हैंड मेन्यू में मिलेगा। आप यहाँ पे कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ पे एक प्लस बटन मिलेगा जिसमें आप कंटेनर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कंटेनर ऐड करने के लिए आपको कंटेनर का नेम पूछ रहा है, तो मैं रूट दे रहा हूँ। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप रूट भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो इस नाम का कंटेनर आपको बना देगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा कंटेनर बन के रेडी हो गया है। अब कंटेनर के अंदर हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, ये हमने अभी तक देखा है। तो कंटेनर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक अपलोड का बटन मिलेगा, देखिए यहाँ पे। और इस अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। देखिए या तो आप यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं फाइल को इस एरिया में, या तो आप ब्राउज़ फाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मेरे डेस्कटॉप में कुछ फाइल स्टोर कर रखी है, मैं ब्राउज़ फाइल का यूज़ करता हूँ। और ये जो डेस्कटॉप है मेरा, उसमें जो मेरा टेस्ट फोल्डर है उसके अंदर मैं एक PDF है डमी करके, मैं वो ले लेता हूँ पहले। देखिए अपलोड बटन इनेबल हो गया है, मैं अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा और देखिए ये फाइल अपलोड हो गई। चलिए और भी जो फाइल्स है उसे भी अपलोड करके देखते हैं। तो ब्राउज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा। मेरे पास 2 फाइल है, मैं दोनों फाइल को एक साथ अपलोड कर सकता हूँ, मल्टीपल अपलोड अलाउ है। तो एक जो है इमेज है और एक जो है टेक्स्ट फाइल है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने 3 फाइल जो है अपलोड किया है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस टियर जो है हॉट इनेबल है, इसलिए वो हॉट ले रहा है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं।
अब पर्टिकुलर जो ये फाइल हमने अपलोड किया है, इस हर एक फाइल के लिए वो यूनिक यूआरएल बनाता है। अभी तक हमने ये देखा है हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो यूनिक यूआरएल है, जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो यूआरएल मिलेगा यहाँ पे, वो यूनिक यूआरएल है। अगर आप अभी इस यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करेंगे दूसरे टैब में, सॉरी, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले इस यूआरएल को समझते हैं। देखिए यहाँ तक जो आपका पोर्शन है, ये आपका स्टोरेज अकाउंट का नेम है। उसके बाद blob.co.window.net जो है, इनकी सर्विस है जो ब्लॉब के लिए चलती है। उसके बाद जो रूट है, ये आपका कंटेनर का नेम है। और उसके बाद dummy.pdf, ये आपका पीडीएफ का फाइल का नेम है। अगर आप इसको एंटर करेंगे तो आपको जो फाइल है वो दिखनी चाहिए। बट अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, पब्लिक एक्सेस इज़ नॉट परमिटेड। मीन्स आपका जो एक्सेस लेवल है वो पब्लिक एक्सेस आपको अलाउड नहीं किया गया है, आप उसको नहीं देख सकते। तो अगर आप इस फाइल को पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको जो इसका एक्सेस लेवल है वो इनेबल करना पड़ेगा। बट अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं मेरे पोर्टल पे लॉगिन किया हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं इस फाइल को डाउनलोड कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस फाइल को डाउनलोड करके ओपन भी कर पाऊँगा, ठीक है। पर मैं इस सेकेंड टैब में इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए जो है हमें इस पर्टिकुलर फाइल की या पर्टिकुलर कंटेनर की जो एक्सेस लेवल है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक काम कीजिए, आप अपने स्टोरेज अकाउंट पे बाहर आ जाइए। तो रूट के बाद मैं स्टोरेज अकाउंट पे बाहर आ रहा हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो करके स्टोरेज अकाउंट बनाया है तो ये प्रॉब्लम आपको भी आनी चाहिए। आप लेफ्ट हैंड मेनू में स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करके ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर चले जाइएगा। कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में अलाउ ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस है, उसको इनेबल कर लीजिएगा और सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा। जब आप इनेबल करेंगे तो कोई भी एनोनिमस यूज़र, मीन्स यूज़र अगर लॉग्ड इन नहीं है या कोई एक्स वाई यूज़र है, उसको परमिशन है या नहीं वो नहीं देखता, एनोनिमस यूज़र अलाउ हो जाता है। तो अभी जो हमारा एक्सेस लेवल है वो हमने अलाउ किया है हमारे स्टोरेज अकाउंट पे, पर हमने उसने कंटेनर पे अप्लाई नहीं किया है। तो जब आप कंटेनर पे वापस से क्लिक करेंगे, जो मेरा रूट कंटेनर है मैं उसके अंदर आ गया हूँ, तो मेरे को यहाँ पे चेंज एक्सेस लेवल का ऑप्शन मिलता है। मैं चेंज एक्सेस लेवल पे जाके इस प्राइवेट नो एनोनिमस एक्सेस को ब्लॉब एनोनिमस रीड एक्सेस ब्लॉब ओनली कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो कंटेनर लेवल पे भी एक्सेस चेंज कर सकता हूँ, तो उस पर्टिकुलर यूज़र को पूरा इस कंटेनर का एनोनिमस एक्सेस हो जाएगा। बट मैं भी फ़िलहाल ब्लॉब के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब जो पर्टिकुलर ब्लॉब का यूआरएल है वो पिक कर लीजिए आप यूआरएल पे जाकर, और इस यूआरएल को ओपन करके देखिए। देखिए अभी ये फाइल हमको ओपन हो गया और हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सेस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। होप जो अभी प्रैक्टिकल हमने किया आपको पसंद आया होगा। हमने वीडियो को अपलोड करके देखा, उसके एक्सेस लेवल के ऊपर काम किया कि हम कंटेनर में कैसे एक्सेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हम एनोनिमस एक्सेस को अलाउ कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से लर्निंग करते रहिए।